for Gajanan sir to join. So we are waiting for Gajanan sir to join. Yes. Yeah, hi sir. Hi. Hi. So guys, we are back with another video, and today we are having Gajanan Pawar sir, who is going to guide us that why children's fitness is not regarded as a priority in India. हमने देखा है कि हम लोग लाइफस्टाइल में खर्चा करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए खर्चा करते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन जो 4 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं, जिनको अगर फिटनेस की स्किल्स उनमें इंकलकेट शुरू दिन से बचपन से ही की जाएगी या उन्हें उस डायरेक्शन में रखा जाएगा, तो इससे उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, उस पर काफी बेनिफिट रहेगा. सो गजानन सर, बिफोर किक स्टार्टिंग दिस थीम, क्या आप हमें हमारे दर्शकों को एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये आपने क्रीड़ा तंत्र कैसे शुरू किया, इसको शुरू करने की वजह क्या थी? जी यस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इनटू दिस लाइव सेशन और thanks for recognizing Krida Tantra is doing such kind of taken such kind of initiative in kids fitness area. So Krida Tantra is basically एक social entrepreneurship initiative है जो डोर स्टेप फिटनेस के मिशन के लिए काम कर रहा है. Okay. और दिस इनिशिएटिव का स्टार्ट होने का जो जिसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, जब आई हैव माय ओन किड और जब मुझे पता चला कि बच्चों के फिटनेस के एरिया में देयर इज अ ह्यूज गैप, और जो उसको फिटनेस में अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज वे में कुछ ट्रेनिंग देना है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो जो मैं आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहा था मेरे नियरेस्ट रिसोर्सेस में, तो मुझे नहीं मिला. सो आई थॉट कि मेरे जैसे पेरेंट्स का इट्स अ सिमिलर challenge they are also facing. So that was the ignition point where I thought regarding starting Krida Tantra as a children open gym, और बच्चे के फिटनेस के एरिया में हमें एक स्ट्रक्चर कुछ जिसको बोलते हैं ना कि एक फाउंडेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना चाहिए जो हर एक पेरेंट्स के लिए इनका जो फिटनेस रिलेटेड किड्स का नीड्स है उसको हम फुलफिल कर सके. राइट. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि इंडिया के अंदर क्योंकि आपने अपने ही घर से वो देखा कि बेसिकली आपके चिल्ड्रंस में आपने ये पहचाना कि फिटनेस की बहुत जरूरत है. अगर 4 साल से 14 साल की जो एज होती है वो एक ग्रोइंग फेज होता है कि आपका माइंड अप्रोक्स 80 to 90% चीजों को इंकलकेट करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो घर में पेरेंट्स का क्या बिहेवियर है, क्या माहौल है, किस चीजों का इंटरेस्ट उस बच्चे में डाला जाता है. तो आपने एक एक्चुअली में बहुत अच्छे तरीके से इस एज ग्रुप को टारगेट करने का एक जरिया बनाया है. क्रीड़ा जो ये एक एकेडमी है जहाँ पे आप ओपन बेसिकली जिम प्रोवाइड कर रहे हैं चिल्ड्रंस को, और आपने ये भी कहा है कि वर्ल्ड का पहला चिल्ड्रंस ओपन जिम है. अभी इस विषय को आगे बढ़ते हुए मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि माँ बाप को अपने बच्चों को क्यों इनिशियल एज में ही फिटनेस की तरफ डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा माँ बाप का परसेप्शन होता है कि ये सब करवाने से मेरे बच्चे में मुझे क्या फर्क देखने मिलेगा, क्या मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस एज में माँ बाप का फोकस पढ़ाई पे ज्यादा रहता है कि वो चीजें करवाई जाए जिससे बच्चा पढ़ाई में प्रोग्रेस करे, बाकी चीजें कम ज्यादा हो गई तो चलेगा. जी, एकदम राइट क्वेश्चन है यश आपका. और मेजोरिटी पेरेंट्स का ऐसा एक थॉट प्रोसेस होता है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज में उनका थोड़ा फोकस ज्यादा होता है. लेकिन आप देखिए, अगर हम थोड़ा हमारे अर्लियर स्क्रिप्चर्स को अगर स्क्रिप्ट्स को अगर थोड़ा हम रिव्यू करते हैं, हमारे उपनिषदों में ऐसा बोला गया है कि शरीर आद्यम खलु धर्म साधन, यानी शरीर जो है ये दिस इज द फर्स्ट टूल. हमें कोई भी चीज को अगर अचीव करनी है तो अगर हमारा बॉडी, हमारा शरीर अगर साथ दे रहा है, देन दैट कम्स टू योर माइंड, सोल. आगे जो हम जो भी उसका रिलेवेंस करना चाहते तो योर बॉडी इज द फर्स्ट थिंग. तो सबसे पहले हमें उस चीज पे फोकस करना ही चाहिए. अगर मेरा बॉडी सही है तो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स सही से काम करेंगे, ऑर्गन्स
इंक्लूडिंग ब्रेन। तो ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ दैट बॉडी। तो हमें शरीर को तो हमें सबसे अच्छा सुदृढ़ मजबूत रखना है। राइट। और फिटनेस और आपका एक्सरसाइज और ये करने से आपका अगर बॉडी किसी तरीके से रहता है तो राइट। ऑब्वियसली आपका अदर जो फंक्शंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका ब्रेन पावर है या आपका अदर काइंड ऑफ जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, वो सब उसी से फुलफिल होने वाली है। अब इससे जुड़ा जो सवाल का एक सब सवाल जो इसमें बनता है कि हाँ। ये करने की मीन्स जरूरत क्या है, हाँ। अर्ली एज में ही क्यों है। हाँ। तो हम अगर करंट सिनेरियो में देखें, आज से शायद हो सकता है कि 30-40 इयर्स बिफोर इस चीज का इतना इंटेंस रिक्वायरमेंट शायद नहीं रहा होगा, राइट। क्योंकि हम धीरे धीरे जिस तरीके से हम एक अर्बनाइजेशन की तरफ हम ग्रो कर रहे हैं, तो आप देखना कि अभी भी जो छोटे टाउन्स है, गांव है, वहां पे अभी भी आउटडोर एक्सपोजर बच्चों को है। राइट। लेकिन जब मेट्रोज की हम बात करते हैं, अर्बन एरियाज की हम बात करते हैं, इट हैज बीन नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल। उनको एक्सपोजर नहीं है, अर्ली राइट। एज में किड्स को एक्सपोजर नहीं है, जिसके वजह से ओबिसिटीज के प्रॉब्लम है। राइट। डिजिटल गैजेट्स में, क्योंकि गेम खेलने के बाद बच्चों का, आप एक कोई भी आप 5 साल के बच्चे को एक जस्ट आस्क हिम कि भाई तुम कौन सा गेम खेलते हो, हाँ। आप डेफिनेटली उसके मुंह से कोई वीडियो गेम का नाम ही निकलेगा, या राइट। जो वो जिस तरीके से गेम्स वो देख रहा है उसी का निकलेगा। राइट। या फिर वो जिस जिस उसने सिर्फ देखे हुए हैं, उसने कभी उसको खेले नहीं है। हम्म। सो थोड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों को, कंफ्यूजन, ओबेसिटी, डिजिटल गैजेट्स का उसका इंडक वो हो रहा है, हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल राइट। है वो काफी अप होता है। और राइट। उस एनर्जी लेवल को यूटिलाइजेशन के लिए हमें उसको कोई चैनलाइज नहीं कर सकते। ओके। सो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों का बाहर आता है, उनका इलनेस, क्योंकि आप बॉडी, हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी इल कैसे होते हैं ना, बीमार कैसे पड़ते हैं, तो हमारा इम्बैलेंस होता है। तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको रिलीज राइट। नहीं करेगा, तो शायद हो सकता है उसका फूड हैबिट्स पे उसका इम्पैक्ट पड़े। राइट। फूड हैबिट्स का इम्पैक्ट पड़ने से ही वो इलनेस की तरफ जाएगा। राइट। बच्चों में अभी हम देख रहे हैं अर्ली एजेस में आंखों का जल्दी चश्मे आ जाना, राइट। अ, या तो ओबिसिटी हो जाना, एकदम अंडर वेट हो जाना। ये जो अंडरवेट। कॉमन राइट। चीजें हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अकेलापन, राइट। न्यूक्लियर फैमिली भी है, अभी हमारी बच्चे राइट। सिंगल किड्स है फैमिली में, वर्किंग पेरेंट्स है, तो ये सब चीजें जो है इसका ये सब के परिणाम है कि हमें अभी इस लास्ट 10-12 साल से 15 साल से अर्ली एज में चिल्ड्रंस फिटनेस, इस चीज को हमें बहुत कॉन्शियसली इसको देखना पड़ेगा। राइट। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स जो आई है या डब्ल्यूएचओ जो बोल रहा है कि भाई जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं बच्चों में, कार्डियक्स अटैक्स की बात करो राइट। या एनसीडी हम जिसको बोलते हैं, या इवन नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो अर्ली एज में बच्चों के टीनेजर्स में होते हैं सुसाइड्स का ये जो है, या स्ट्रेस फील होना जो है, ये जो परिणाम है ये किस चीज के, क्योंकि उनको अभी सोशल इंटरेक्शंस गेम्स के द्वारा जो उनके अंदर जो राइट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होता है वो एक लेवल पे स्टॉप हो गया है, या राइट। लेवल उसका कम हो गया है, इंटेंसिटी कम हो गई है। राइट। इसलिए आई थिंक ये एक थोड़ा हमें सीरियसली इस इशू की तरफ देख के राइट। काम करना एक जरूरी हमने समझा, और हमने इस तरीके से एक काम स्टार्ट किया है। राइट। और ये जो क्रीड़ा तंत्र है सर, ये हम्म, अहमदाबाद में है, राइट? सो अगर हम्म, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो अहमदाबाद के अंदर हमें पता है कि जंक फूड का ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फूड कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे खाओ गली है, फिर बहुत सारा है आपका, बेसिकली बहुत सारी जगह है। सो ये सब होने के कारण आप देखते हैं कि रात को 10-10 बजे, उसमें बच्चे भी होते हैं, सब फैमिली होती है, तो उनका खाना होता है जंक फूड। अगर आप रात को जंक फूड खाओगे और आप अर्ली एज से ही वो स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब होने के चांसेस अर्ली एज से ही उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वहां पे प्ले आता है फिटनेस का, कि अगर आप दिन के अंदर 1-2 घंटे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो फिटनेस में, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा सर कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर फिटनेस को एक खर्चा देखा जाता है, ना कि एक निवेश देखा जाता है? इसके कारण हम थोड़ा उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। जी जी, एकदम यानी सवाल हमारे डिस्कशन से एकदम रिलेटेड है। जो आपने पहली बात की कि भाई ये जंक फूड और इसका कंजम्पशन, और देखिए बॉडी में आप अलग अलग टाइप का खाना आप खा सकते हो। ये खाना तो जहाँ जो अवेलेबल है वो खाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये तो सब हम बोलते हैं। अभी हमने देखा है थोड़ा फास्ट फूड और जंक फूड हाँ। का थोड़ा दैट इंक्रीज। इट इज नॉट लाइक कि आप उसको खाओ मत, हाँ।
तो यू कैन नॉट स्टॉप समथिंग, जैसे अभी डिजिटल गैजेट्स आए हैं, क्योंकि इससे हाँ रिलेटेड है इसलिए मैं सब हाँ 10 सेकंड इस पे लूंगा कि डिजिटल गैजेट यू कैन नॉट लाइक, आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो चीज को आप नहीं से बोल सकते इसको मत करो, ऐसा हाँ नहीं हो सकता है, वो आपका अभी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो शायद आउटडोर खाना ये भी आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। तो मुझे क्या करना है, मेरी बॉडी सब तरीके के पचाने के लिए अगर मैं सक्षम कर दूं, तो शायद मैं उस प्रॉब्लम को ओवर रूल कर सकता हूँ। ओके। तो प्रॉब्लम तब तक है जब तक मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे आपने बोला कि फिटनेस अगर मैं मेरी मेंटेन करता हूं, तो मैं कच्चा भी चबा जाऊं तो वो मुझे पचाने की क्षमता मेरे में होनी चाहिए। अच्छा जंक फूड तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। सो यस डेफिनेटली उसका एक, जो हम न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से आप देखो या उसकी फूड की जो भी क्वालिटी पर्सपेक्टिव से देखो, तो वो चैलेंज तो है। हाँ लेकिन दूसरा एक सेकंड ओपिनियन इसमें ये भी निकलता है कि आप आपका फिटनेस लेवल या आपको बॉडी को इस तरह से मेंटेन करो कि आप वो उसके साथ आप जो फूड एक्चुअल लेना चाहिए वो भी लीजिए, ओके। उसका परसेंटेज बढ़ा दीजिए, आपके बॉडी का जो फिटनेस लेवल है वो अप लेके जाइए। राइट। तो अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे क्योंकि फूड की आपने बात की है, तो जो हार्ट अटैक्स का जो एक है, तो 35%, इट्स अ वेरी बिग परसेंट, अंडर 35 एज में राइट। ये जो कार्डियोवास्कुलर अटैक्स का एक ये बढ़ चुका है। सो राइट। 35%, 35 बिलो 35 इज बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। राइट। 14.4 मिलियन बच्चे हमारे देश में ओबेसिटी के रेंज में आते हैं, राइट। और ओबेसिटी काफी सारी चीजें उसके साथ में लेके आएगी। तो राइट। ये जो सब चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं फूड से आपके जिसको बोलते हैं ना कि आपका पचाने का क्षमता या आपका बॉडी उसके लिए तैयार नहीं और आप उसको दे रहे हो, दे। मतलब तो कई सम लेवल पे आपको बॉडी को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। राइट। फिर दूसरा आपका सवाल था कि भाई आप अहमदाबाद में प्रेजेंट हो, और उससे रिलेटेड हाँ आप उसको अगर रिपीट करोगे तो मैं उस पर एक बार हाँ। और सो ये जो क्रीडा जो आपका हम्म, एकेडमी है ये अहमदाबाद में प्रेजेंट है। सो इसमें हम्म, आपने चिल्ड्रंस का ओपन जिम का कॉन्सेप्ट रखा है और इसमें 4 से 4.5 से लेके 14.5 साल के बच्चे आ सकते हैं। सो हम्म, आप अगर थोड़ा गाइड करें ये कि क्यों हम्म, पेरेंट्स को अपने बच्चों को इधर भेजना चाहिए, ये कैसे एक जी एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा उनके लिए फिटनेस जर्नी में। जी, देखिए इसके है ना, कभी कभी क्या है, शायद क्रीड़ा तंत्र के कहने से या शायद गजानन पवार के कहने से या यश हाँ। गुप्ता के कहने से कोई मानता नहीं है। राइट। हमारे यहाँ पे तो कुछ चीजों को तो प्रमाण चाहिए होते हैं। हाँ तो सबसे बेस्ट है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है। हाँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली इस पे काम करता है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई चिल्ड्रंस, ये एज का जो बच्चा है 4 से 14 साल का, इसको मिनिमम 60 मिनट्स का एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। ओके। ये डब्ल्यू बोल रहे हैं, शायद ये हमारा या आपका वर्जन नहीं है, तो हमें उसको भी मानना चाहिए राइट। कि क्या है। अब हम सोच सकते हैं कि भाई क्या हम वो लेवल का एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी राइट। हमारे बच्चे कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है। राइट। सिर्फ उनका टाइम स्पेंड करना 1 घंटा कि वो बाहर जाता है, स्केट्स लेके जाता है, साइकिलिंग करता है, राइट। क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्गेनाइज है या राइट। आउटपुट ड्रिवन है, राइट। वो हमें सोचना है। राइट। देन अगेन डब्ल्यू ही कहता है कि इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी इज अ की रिस्क फैक्टर ओके। और एनसीडीज, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, कैंसर है, डायबिटीज, इसके लिए वो की फैक्टर है। इट इज अच्छा। नॉट द ओनली फैक्टर, इट ओके। इज अ की फैक्टर जो उस पर कर रहा है। और जो एडल्ट पॉपुलेशन है, अपना टीनेज पॉपुलेशन है, राइट। इसमें 80% से ज्यादा हाँ हाँ। जो है वो फिजिकली इनएक्टिव है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो ओके। ये हमने इस ऑब्जर्वेशंस को अभी अगर हम देखेंगे, तो जो इनिशिएटिव हमने यहाँ पे लिया है, हम क्या करते हैं कि भाई आज चैलेंज क्या है, तो पेरेंट्स के सामने भी चैलेंज है। उनको नहीं लगता है, उनको भी लगता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। राइट। हाउ हाउ दे विल मैनेज दिस थिंग्स। राइट। आज वो स्कूल या एकेडमिक्स पे डिपेंडेंट है, जहां पे सबसे कम प्रायोरिटी स्पोर्ट्स और फिटनेस को दी जा रही है। हमने सबने स्कूलिंग किया हुआ है, राइट। या आज भी जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, आप उनका रिव्यू ले लीजिए। कभी हफ्ते में एक 40 मिनट का एक हमें एक लेक्चर दिया हुआ है, वो भी कोई दूसरा यूटिलाइज कर लेता है। राइट। ग्राउंड पे जो बच्चों का समय है वो कम से कम अभी जा रहा था, और हमें अभी बच्चों राइट। को मैदान पे लाना पड़ेगा, राइट। आउटडोर एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी। राइट। सो व्हाट वी फाइंड द सॉल्यूशन कि भी आप एजुकेशनल एक्टिविटीज में से, आपके अदर एक्टिविटीज में से फिटनेस स्पोर्ट्स के लिए अगर हमारे पास कम से कम समय है, राइट। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके घर के वेरी क्लोज लोकेशन पे अगर अवेलेबल है, तो वहां पे आप बच्चे को भेज सकते हो।
ओके। आज भी हम जब ये क्रीडा तंत्र इस मोर देन 2 इयर्स इनिशिएटिव जब हमने स्टार्ट किया है, और जब 700 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे एनरोल है और 300 से ज्यादा बच्चों को जब हम एवरीडे कोचिंग कर रहे हैं, ओके। उसमें उस एक्सपीरियंस से मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बता, आज भी इवनिंग के समय में हम जैसे बोलते हैं मॉर्निंग के समय में 1 घंटा निकलना पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है, उस राइट। बच्चों को लिए निकलना इज अ टफ, क्योंकि हमने उसको इतनी सारी जगह एंगेज करके रखा है। हो राइट। सकता है हम उनको भी पता है, उसके परिणाम उनको भी पता है, लेकिन राइट। समवेयर एक प्रेशर जो एजुकेशन सिस्टम ने क्रिएट करके रखा है उसके अंदर वो इतने दौड़ते जा रहे हैं उसके पीछे के समवेयर हम बेसिक्स चीजों को मिस करते जा रहे हैं, ऐसा राइट। मुझे लगता है। इसलिए हमने कि भाई कम से कम 1 घंटा, वीक में 3 घंटे, इतना टाइम भी अगर वो स्पेंड करते तो वी आर अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। आप जहां पे भी रहते हो, आप जो बंगलोज है, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, आपके घर के एग्जैक्ट बाजू का जो गार्डन है, आपका जो ओपन प्लॉट है, हम वहां पे आएंगे, हमारे कोचिस वहां पे आएंगे और आपसे इस तरीके से एक्टिविटीज करवाएंगे। ओके। अभी अगेन इसमें छोटा सा एक पार्ट वो भी है कि ये किड्स है, 5 ईयर किड, 6 ईयर किड, 7 ईयर किड। अब ही इज नॉट लाइक हमारे जैसा वो जिम ज्वाइन करेगा और वो खुद हाँ। का खुद मॉनिटर करेगा। हम्म। तो ही शुड एंजॉय ना, वो उसको एंजॉय करते आना चाहिए। तो हमारा हमारा राइट। बेसिक इनिशिएटिव है कि गेमिफाइड, हम उसको एक गेमिफाइड फॉर्मेट में क्रीडा ओके। तंत्र ने फिटनेस को प्रेजेंट किया है। सो मेजर पोर्शन है वर्कआउट्स, ओके। गेम्स। गेम्स ओके। कैसे, जो चाइल्डहुड गेम हमने जो बचपन में खेले हो, इस तरीके से हमने कुछ गेम्स में इनोवेटिव गेम्स का एक हमने कलेक्शन किया हुआ है। और वहां पे हम एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी फ्लो के द्वारा वहां पे इस गेम्स को उनको सिखाते, उनके राइट। साथ खेलते हैं, उनको हेल्प करते हैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने में, एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करने में। और अभी तक का इतने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, हम जो पेरेंट्स बोलते हैं, एज ए पेरेंट राइट। मैं भी, कि भाई बच्चे को डिजिटल में उसका एडिक्शन हो गया, एडिक्शन नहीं राइट। बॉस, फिजिकल एक्टिविटी पे एक एडिक्शन है। हमें सिर्फ उसको एक अच्छा रिप्लेसमेंट देना है कि भाई ओके। तुम ये कर सकते हो। व्हेन दे ही स्टार्ट एंगेजिंग विद सिमिलर एज किड्स, यू विल फाइंड ऑसम। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो मीन्स उसके कोई कोई चैलेंज ही नहीं है उसको। जो ओके। उसके स्किल्स, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स, उसका लीडरशिप स्किल, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका शेयरिंग केयरिंग का स्किल, उसका कॉन्सेंट्रेट, देर आर बहुत उसके आयाम है अगर हम उसकी बात करने जाएंगे तो। राइट। सो वो सब चीजें का इम्प्रूवमेंट उसमें पेरेंट्स को मिला है। हमने जो एक प्रोसेस, हमने हमें करिकुलम बनाए जो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आए उससे परिणाम स्वरूप हम इतना बता सकते हैं कि यस, दिस इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल ओके। एक्टिविटीज जो वहां पे करते हैं। फिर उसमें गेम्स आ गए, वर्कआउट्स आ गए, ओके। सेल्फ डिफेंस इज अ पार्ट, जिम्नास्टिक इज अ पार्ट, एथलेटिक इज अ पार्ट ऑफ दैट, singing a अच्छा। song, learning a story, chanting a Gita shlok. These ओके। all are a combined curriculum. So it is ओके। not like only physical, हमें उनको सिर्फ ट्रैक पे दौड़ाना है, दौड़ाना, नो नो नो, दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ 360 डिग्री डेवलपमेंट जब हमें बच्चों राइट। का करना है, तो ये सभी चीजें उसके अंदर हमने कंसिडर की और इस तरीके से एक करिकुलम वहां पे एग्जीक्यूट कर। राइट। सर, आपने ये बहुत राइटली बोला कि क्रीड़ा तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिर्फ बेसिकली ये नहीं करना कि बच्चों को आपने एथलेटिक्स में डाल दिया या फिर सिर्फ खेलने कूदने में डाल दिया। आपने उनके एक नजदीकी जगह में ऐसा वातावरण बनाया है कि अगर कोई बाजू में गार्डन है या फिर कुछ ऐसा है कि जहाँ पे उनको एक पहले तो मेंटली उनको एक वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद आपके कोचेस आके उनको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू गाइड करेंगे। जैसे मैं देख रहा था कि उसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी है, फिर कुछ और भी चीजें हैं लाइक योगा है, योगा आसन है, सूर्य नमस्कार है, तो प्राणायाम प्राणायाम है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। हमें मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि हम देख रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन कोविड के कारण आई है, इसमें ऐसा बोला गया है कि 6 घंटे की क्लासेस की जगह 10-10 घंटे की क्लासेस हो रहे हैं, जिसके कारण हमें सिर्फ लगता है कि बच्चे के आंखों पे असर हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके जो ये फिंगर्स होते हैं उस वो भी कहीं ना कहीं बेंड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट में वो फ्रेजिलिटी आ रही है। तो कैसे आपका क्या इस पे राय है कि फिटनेस, अगर हम उन बच्चों को 4 से 14 साल की उम्र के बच्चों को हम जल्द से जल्द इस चीज में डालेंगे तो वो कैसे इन उनके जो बॉडी मूवमेंट्स है इसके लिए भी हेल्प करेगा? जी, मैं इस पे आपको थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम इसके ऊपर।
क्योंकि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है ना, इट इज कंप्लीटली आपके पूरे बॉडी को दे हेल्प टू आपके मसल्स, आपके बोन, उसकी स्टेबिलिटी, आपके हेड से लेके टो तक का पूरा जो बॉडी फंक्शनिंग हमारा होता है उसको वो इम्पैक्ट करता है। अच्छा। तो फिजिकल एक्टिविटी से वो इम्पैक्ट मिलेगा, जैसे आपने बोला सूर्य नमस्कार, जैसे जैसे राइट। योग है, योग योग। इज व्हाट कि योग भी क्या है, इट इज अ बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन है, हम्म। प्राणायाम है। तो बच्चों का अभी हम जो देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन इशू, एक जगह बैठते नहीं है, हम्म। बहुत चंचलता बहुत है, एग्रेशन बहुत है। राइट। तो ये कैसे जाएगा? तो राइट। ये सब जब वो उसका बॉडी और माइंड साथ में कुछ एक्टिविटी करेगा, हम जिसको जनरल भाषा में हम उसको हम बोलते हैं ना कि अ, ऐसे स्किल है, बॉडी बॉडी से रिलेटेड, ये मोटर स्किल, फाइन मोटर अच्छा। स्किल, कॉग्निटिव स्किल की जो बात हम अर्ली एज में कहते हैं, तो उसकी आंखें और उसका हाथ, उसकी ब्रेन और उसके पैर, ये साथ में मूवमेंट कर रहे हैं क्या? वो जो ब्रेन उसको कमांड दे रही अच्छा। है, उसकी बॉडी उसको हम्म। एक्सेप्ट कर रही है क्या? हम्म। छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ड्रिल्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो साथ में करने से और एक ग्रुप में करने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और उसके रिपीटेटिव सेट्स करने से धीरे धीरे जैसे हमारे माइंड एक काम करता है ना, हमारी एक राइट। मसल मेमोरी होती है, हमारी बॉडी भी एक मसल मेमोरी क्रिएट करती है। राइट। वो मसल मेमोरी उसको इतनी सहजता से ये चीजें करने लगेगी कि देन उसको जो फटिकनेस आना बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें दे कैन अवॉइड। और राइट। इसके ये सब रिजल्ट्स है जो हमने इतने समय में ये एग्जीक्यूशन के बाद हमने जो लोगों को दिए, क्योंकि हमने जो करिकुलम इसमें डिजाइन किया है वो बहुत ही साइंटिफिक है, हर एक चीज का एक मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट फॉर, हम हमारे पेरेंट्स को भी बोलते हैं ये कोई फन एक्टिविटी नहीं है। हाँ, ओके। उसमें से फन इज अ आउटपुट, ये आउटपुट। फन इज एक साइड प्रोडक्ट, हम उसको बोल सकते हैं। एक पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। केवल एक महीने के, 1.5 महीने के, 2 महीने के स्पैन में पेरेंट्स को ड्रास्टिक चेंजेस उनके बच्चों में दिखे हैं। जैसे बच्चों की भूख लगना, भूख बढ़ना। आज पेरेंट्स का मेन चैलेंज है, बच्चा खाता ही नहीं है। राइट। फिर वो खाता है तो फिर वो क्या खाएगा? फिर उसको कुरकुरे ही देने पड़ेंगे, हाँ। फिर उसको मैगी ही देना पड़ता है, क्योंकि वो खाता ही नहीं है, तो फिर उसको उस टाइप का स्टफ ही उसको पसंद राइट। है। मैं हमारे यहाँ से बच्चे घर पे जाते हैं ना, तो वो जो सामने मिलेगा ना वो चीज खा, क्योंकि वो 1 घंटा इतना एक्सरसाइज कर चुका है, अभी उसका हंगर का लेवल ये है ना कि अब वो चॉइसेस नहीं रहेगा उसके पास। ओके। हंगर मिटाना वो रहेगा, तो हम उसको जो फीड करना चाहते हैं वो खाएगा। स्लीप, नींद, देर रात तक सोते नहीं है। अब ये बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत देर तक सोते रहते हैं। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स आना चालू हो जाता है। ओके। और इस रिजल्ट्स आने के कारण जो आपका एक बॉडी का एक साइकिल मेंटेन होता है, सो उसी के परिणाम स्वरूप फिर उसके वो ब्रेन उस तरीके से वर्क करने लगता है। राइट। और हैबिट, हम जो बोलते हैं ना कि हैबिट कैसे होती है, तो आप फ्रिक्वेंटली आप अच्छी चीजें, फ्रिक्वेंटली अच्छी या बुरी कोई भी चीजों के लिए आपको उसको फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। राइट। बुरी चीज हम जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो अच्छी चीजों के लिए हमें 40 घंटे, 30 घंटे, 21 घंटे की मेहनत, रिपीटेशन सेट्स चाहिए। 40 डेज मुझे देने पड़ेंगे मुझे बॉडी को, तब जाके मेरी बॉडी उस हैबिट को सस्टेन कर पाएगी लंबे समय के लिए। बराबर? ओके। तो ये इस तरीके से इज हैबिट फॉर्मिंग प्लेटफॉर्म। और हमारे कोचेस भी इस तरीके से हमने उनको हाई स्किल्ड दिया हुआ है कि सो दैट दे उनके साथ बच्चों का स्किल समझ के, बच्चों का एज समझ के, एज अप्रोप्रिएट हमने ये सब एक्टिविटीज डिजाइन की है। सो दैट कि वो जैसे 4 साल के बच्चों की बैच है, 4, 5, 6 साल की, तो उनकी एक्टिविटीज अलग है। 12, 11 साल के बच्चों की एक्टिविटीज अलग है। राइट। उनके एग्रेशन अलग है, उनके स्टोरी का फॉर्मेट अलग है, उनके याद करने का फॉर्मेट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो हमने उस तरीके से उसको एज अप्रोप्रिएट रखा हुआ है राइट। कि वो बहुत आसानी से, यानी उसको पता नहीं चले कि ये कोई क्लास नहीं है, ये एक मेरे लिए एक जिसको बोलते हैं रिक्रिएशन, हम इसको रिक्रिएशन कह सकते हैं, जिससे मैं और चार्ज हो जाता हूँ। हम मोबाइल को चार्ज करें तो बैटरी और फुल चार्ज होते राइट। उसका पोटेंशियल बढ़ता है काम करने का। सो राइट। दैट इज द वे वी ऑपरेट दिस थिंग्स। राइट। मैं जो हमने अभी 3-4 सवालों की कन्वर्सेशन की है, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो जो क्वेश्चन स्टिकर है आप उसमें पूछ सकते हैं, एंड सर इज गोइंग टू आंसर दैट। एंड मैं इस 3-4 प्रश्नों के हमारे उत्तर सर ने दिए हैं, उसका टेक अवे यही दूंगा कि जितने भी लोग हैं कि अगर आपको अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में डालना है
तो वो क्यों डालना चाहिए? क्योंकि सबसे पहली बात है कि आज के टाइम में वो मोबाइल से जुड़ा है, वो लैपटॉप से जुड़ा है, जो कि आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। बट उनको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए। साथ ही साथ आपका बाहर का खाने का एक्सपोजर हुआ है, सो उसके लिए आपको वो डाइजेस्टिव एबिलिटी बनानी पड़ेगी अपने बॉडी की, उसके लिए आपको चाहिए। साथ ही साथ फिर आज के टाइम में जैसे आपने सर बोला कि खेलने कूदने का जो एक्सपोजर है, जैसे गार्डन आप अगर देखेंगे कि अहमदाबाद का ही अगर हम एग्जांपल ले, पहले मैं खुद देखता था कि बच्चे खेलने आते थे अलग अलग स्पोर्ट्स, अब वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब गार्डन्स के अंदर देखा जाता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो वहां पे बैठ के अपना रिलैक्स करते हैं या फिर अपने योगा या अलग अलग टाइप की चीजें करते हैं। बट बच्चों का वेंचर आउट होना बहुत कम हो गया है। सो आपके बच्चे को 4 साल से 14 साल की एज जो है वो एकदम राइट एज है कि उसमें वो हैबिट डालना, क्योंकि ये एज में ही माइंड ग्रास्प करता है चीजों को। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये होगा कि जिम को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है फिटनेस के रिगार्डिंग। ऐसा देखा जाता है कि अगर 5 साल अगर 15 साल के 16 साल के बच्चों को जिम में डाल दिया जाता है, बट उनको ये चीज के लिए प्रमोट नहीं किया जाता कि आप बाहर जाके भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि रनिंग हो गया। अगर बच्चों को रनिंग करनी है तो वो जो साइकिल जिम में होती है उसमें करेंगे, या फिर रनिंग करनी है तो बेसिकली वो ट्रेड मिल पे करेंगे, साइकिलिंग करनी है तो वो साइकिल टूल पे करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम ज्यादातर वो मशीनी चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और फिजिकली हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है बॉडी रिलेटेड? जी, इस पे भी थोड़ा हम थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इस राइट। पॉइंट को। देखिए, हम वी आर नॉट द फर्स्ट पीपल की इसके बारे में सोचा है, या वी आर नॉट द फर्स्ट पीपल की जिन्होंने ऐसा नीड, सभी को एट हर एक स्टेज पे लोगों को ये नीड हुआ। इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी इस मिशन को बहुत ही एक पॉपुलर बनाने के लिए गवर्नमेंट फिट इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। राइट। और फिट इंडिया क्या है? फिट इंडिया भी यही बोलता है कि आप आपके नियरेस्ट प्लेस पे इकट्ठा होइए। एक्टिव संडे नाम के प्रोग्राम करता है कि आप राइट। इकट्ठा होइए, योग करिए, साथ में दौड़िए, रन करिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज में से आपको जो एनर्जीज मिलेगी वो आपके बाकी आपके दिन भर का जो 23 घंटे, जो आपको 23 आवर्स दूसरे मिलते, जो 1 घंटे एक्सरसाइज के, वो आपके एकदम राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप निकाल सकते हो। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा कनेक्ट करना भी जरूरी है इस चीज को। जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमने देखा है कि वो राइट। इतना घंटा काम करते हैं, हम बोलते करते हैं। तो उनकी अगर हम दिनचर्या देखेंगे तो आज हम हमारे फेसेस आप देखिए, हम थोड़े काम करने से थक जाते हैं। हैं। वो बोलते कि यस, मेरे लिए हमने दिन भर में कभी आप वो इतने घंटे काम करते, कभी उनको यौन करते हुए देखा नहीं होगा, नहीं। या खांसते राइट। हुए ऐसे भाषण में देखा नहीं होगा, या खुजली करते हुए देखा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उनका इतना उस तरीके से वो एनर्जी लेके 23 एनर्जी। आवर्स उसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो टेकिंग अ पॉजिटिव नोट, इसमें पॉजिटिव नोट में लेने का यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आल्सो ट्राइंग कि भी फिट इंडिया द्वारा हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, उसको फिटनेस वहां तक पहुंचाए। अब दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक होती है इंडिविजुअल एक्टिविटीज, जो मैं इंडिविजुअल गया, इंडिविजुअल साइकिलिंग किया, साइकिलिंग। इंडिविजुअल वापस आ गया। मैं इंडिविजुअल ट्रेडमिल पे गया, कुछ एक्टिविटी की, वापस आ गया। नाउ इसके अंदर एक ग्रुप में जब कोई आप एक्टिविटी करते हो तो उसका जो रिजल्ट्स है वो 10 टाइम्स ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि आपका इंडिविजुअल तो उसमें आप ग्रोथ कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में आप पीयर्स के साथ जो वहां पे आप इंटरेक्शन करो, उसमें से जो ग्रुप एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आपको जनरेट करके दे रही है। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट्स की अभी हमारी बात चल रही है, हाँ। अलग अलग, कुछ भी जिम चाहिए तो मशीन चाहिए, ये मशीन। चाहिए, जगह चाहिए। नथिंग लाइक दैट। स्कीपिंग जैसी छोटी सी एक्टिविटी, आप रस्सी के ऊपर से कूदना, वो आप गैलरी में भी कर सकते हो। हाँ। अगर वही एक्टिविटी आप गार्डन में आके करोगे, आपको मोर एक्सपोजर ऑक्सीजन मिलेगा। चार लोग आपको देखेंगे वो करते हुए, तो उनको भी लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए। राइट। मैक्सिमम एक्टिविटी, खास करके बच्चों के लेवल पे भी अगर हम देखें, तो किड्स आर ओनली फॉलोअर्स। वो ओके। फॉलो करते हैं किसी भी चीज ओके। को, वो यस। अनुकरण करते हैं। क्योंकि वो उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, वो जस्ट अनुकरण कर रही है। राइट। तो हम क्या उनके सामने एक अच्छा आदर्श, माता पिता, अपने आजू बाजू के लोग उनके सामने कर सकते हैं, उनको गार्डन में लाके कुछ एक्टिविटी उनके सामने कर सकते हैं। देन दे विल गेट, उनको एक मजा आएगा कि यस, हाँ। ऐसा भी किया जा सकता है। हम ही अगर उनको क्लोज जिम्स दिखाएंगे कि राइट। भाई ऐसा ही होता है, जिमिंग ऐसा ही यानी होता है। ऐसी जगह करनी होती है। हाँ, उसकी भी मर्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ। एवरीथिंग वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही या नहीं होगा। हाँ। उसी में से ये अभी रिजल्ट होते होते हम यहाँ तक आए। लेकिन जिनको पॉसिबल है, जिनके यहाँ पे एटलीस्ट आउटडोर प्लेसेस है,
मैं तो खास करके जो गेटेड सोसाइटी जिनके लिए हमने ये काम चालू किया है, जो एटलीस्ट अपर क्लास है, जिनके यहाँ पे फैसिलिटीज है, वो खाली पड़े हुए हैं। राइट। उन्होंने, आज हम इतने सारे सोसाइटीज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मैनेजमेंट के साथ जाते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई आप यहाँ पे इस तरह के, आप सुन के आपको अचंभा होगा कि हाँ, वो क्या बोलते हैं कि लॉन खेलने के लिए नहीं है। अच्छा। पेरेंट्स आर पेइंग, भाई आपने पे किया है लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज कि भाई आपने यहाँ पे गार्डन है, मेरा बच्चा यहाँ पे खेलेगा, उसके लिए मैंने वो फ्लैट लिया है। हाँ। वहां पे मैंने वो एक गार्डन एरिया दिख रहा है वो, और वहां पे तक राइट। ये खेलने के लिए नहीं है, तो वो खेलने खराब के हो लिए। जाएगा। अच्छा। तो हमें भी एक कम्युनिटी को भी एक तरीके से अभी इसके अंदर एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अरे बच्चे खेलने से अगर वो जगह खराब हो रही है, तो मैं बोलता हूँ मैं और उसमें पैसा डालना चाहिए, उस इंफ्रा को खड़ा करना चाहिए, राइट। उसके लिए और प्लेसेस क्रिएट करने चाहिए राइट। इस तरीके से। क्योंकि वो आउटडोर एक्टिविटी नहीं खेलेंगे, जंपिंग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो हमारा एवरेज आयु भी अभी हमारा 100 से 50 पे आ गया है, कि हाँ। हम 35 के एज में आगे आने वाली जनरेशन को हम लेके जाना चाहते हैं। सो ये हमें, इट्स अ कम्युनिटी कॉल, इट इज राइट। नॉट लाइक कोई इंडिविजुअल के सोचने से ये सोच नहीं बदलेगी। राइट। कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। कम्युनिटी लीडर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। सोसाइटी लीडरशिप को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। पेन लेना पड़ेगा। राइट। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई पेन करो, मिले लोगे तो गेन होगा, गेन तो मिलेगा। पेन लेना पड़ेगा। हाँ, ये सब चीजें, राइट। फैसिलिटी हमने जो क्रिएट किए हैं, शायद हमने सीढ़ियां चढ़ना बंद कर दिया, लिफ्ट लेके आए, हाँ। हमने वॉकिंग बंद कर दिया, हम गाड़ी लेके आए, तो अभी हमें अल्टीमेटली हमें डॉक्टर बता ही देता है कि अभी वॉकिंग चालू कर। राइट। सो अगर हम वो जो हमें हमारे अंदर जो सिंसियरिटी डेवलप होती है आफ्टर 40 45, जब आपका डायबिटीज बीपी कॉल करना चालू करता है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट अलार्म्स, और राइट। देन यू हैव टू स्पेंड ह्यूज मनी। तो राइट। शुरू में हमारा जो सब्जेक्ट था कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट। ये एक इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ एक्सपेंस। एक्सपेंस वो चीज है जो आपने कर दिया, राइट। इन्वेस्टमेंट ये चीज है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके रिटर्न्स आपको मिलने वाले, मिलने वाले। उसके रिटर्न्स आपको आगे जाके मिलने वाले। हम रियल राइट। एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम सोने में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने में तो हम माहिर लोग हैं, इंडियन लोग। राइट। तो क्या हेल्थ एक इन्वेस्ट करने का स्पेस नहीं है? बहुत बड़ा स्पेस है। आज हम मंथली एक बजट हम उसके लिए अगर एलोकेट करते हैं, कुछ कुछ फ्यू रुपीज, कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज अगर हम उसमें मंथली करते हैं, आप हमारे मेडिकल एक्सपेंस देख लीजिए, एक एवरेज घर की ईयर की क्या है। राइट। एक एवरेज घर के मेडिकल राइट। एक्सपेंसेस आप सोच नहीं पाओगे, मैक्सिमम लोग उसमें, क्यों हम उसको प्रिवेंटिव तरीके नहीं देखा जा सकता? क्या हम, हमारी वो इंडियन मेंटेलिटी अभी नहीं बदलेंगे कि जब तक हमें प्यास नहीं लगा हम कुआं नहीं खोदेंगे? राइट। सो हमने एक इनिशिएटिव ले लिया है क्रीड़ा तंत्र ने कि यस, हम इसको बदलेंगे, राइट। इस सिनेरियो को हम बदल के रहेंगे, इस सिनेरियो में हम कंट्रीब्यूट करके रहेंगे। राइट। और आज जो भी 30 सेंटर्स हम अहमदाबाद में, गांधीनगर में चला रहे, ओके। अभी हम सूरत जाने वाले, हम बड़ौदा जा रहे, अच्छा। हम राजकोट जाने वाले, हम मुंबई में जाने वाले, हम पुणे में जाने वाले। हम क्या करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यू ज्वाइन अस। और हम एक एम्प्लॉयमेंट का भी प्लेटफॉर्म इसमें दे रहे हैं कि राइट। जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ज्वाइन, पार्ट टाइम आइए, काम करिए। हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि यस, आप आपके एरियाज में इस तरीके के इस मिशन को कंट्रीब्यूट कीजिए, इसको स्प्रेड करने में हमें हेल्प कीजिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा, हम 130 राइट। करोड़ का देश है, इसमें कोई एक गजानन, एक यश, कोई राइट। एक व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं इसमें कर हमें सकता। कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और इसके अंदर लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब राइट। जाके शायद हम इसको एक, हम जो एक बोलते हैं ना कि हमें हमारे देश को एक लेवल पे लेके जाना है, तो वो लेवल पे ले जाने के लिए ये दिस इज द राइट एज। 4 से 14 साल हम इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे, तभी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सस्टेन कर पाएगी। राइट। क्योंकि अभी वर्क प्लेस डिसीजेस हम उसको फेस कर रहे हैं, फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, आप आईटी इंडस्ट्री में हो। आज आप बिलीव नहीं करोगे, 35 साल में वो पेन, वो बोल रहा है कि मुझे बैक पेन है, 35 साल में बोलता हाँ। है कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आप सिनेरियोज बदलते जा रहे हैं। राइट। अगर हम आज अलार्मिंग नहीं होंगे, तो शायद आने वाला 10 साल के बाद, जो हम बोलते हैं कि यूएस में लोग जितना खाना नहीं खाते उससे ज्यादा दवाइयां खाते हैं, दवाइयाँ शायद खाते वो हैं। समय आने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। राइट। सो जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, या बाद में जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, प्लीज थोड़ा आत्मनिरीक्षण जिसको बोलते हैं, थोड़ा देखिए सिंसियरली इस सब्जेक्ट को अपने माइंड में, थोड़ा उसके ऊपर ये। राउंड सब ये कीजिए कि एक पिज्जा मैं महीने में खाता हूं, अगर मेरा बच्चा एक मूवी देखता है हाँ। उसके साथ, तो उसका क्या कॉस्ट है? क्या कॉस्ट। उतना ही कॉस्ट सिर्फ मैं अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ ना, तो आई थिंक फिटनेस का आगे जाके ऐसा कोई चैलेंज हमारे देश में नहीं रहेगा। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी आपको इनवाइट करता है, आपको
हम आपको बोलते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यू कैन यूटिलाइज इट। हम्म, और हम भी आपको हेल्प करने के लिए जहां पे भी आप हो, हम्म, जो एरिया में आप हो वहां पे आने के लिए हम तैयार है। वहां पे ये हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वी आर रेडी। और इट इज अ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। राइट। मुझे क्रीड़ा तंत्र का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे आप सामने वाले के कोई भी नियरेस्ट लोकेशन में जो कि बेसिकली उस बच्चे के लिए फिटनेस फ्रेंडली है, आप अपने कोचेस को हम्म, वहां भेजोगे। ये नहीं है कि आप क्लोज्ड विसिनिटी में कर रहे हो या आप बेसिकली क्लोज एनवायरनमेंट दे रहे हो। बिकॉज मैं यहाँ पे एक चीज ये भी क्लियर करवाना चाहूंगा कि जब क्लोज एनवायरनमेंट होता है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी और ओपन एनवायरनमेंट की प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क होता है। ओपन एनवायरनमेंट में आपको जो सन है उसका एक्सपोजर मिलता है, साथ ही साथ जो फ्रेश एयर है उसका आपको एक्सपोजर मिलता है। और जैसा आपने कहा कि आप चार लोगों से आपका इंटरेक्शन लाइव होता है, कि वो चार लोग आपको लाइव देखते हैं। अभी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हर चीज एक बंद उसमें होती है, तो आपको सन का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वहां पे आपको वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स है वो मिलेगी। तो ये एक चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपके बच्चे को फिटनेस की जरूरत है। और एक और चीज ये सर देखने मिल रही है कि जो ज्यादातर जॉब्स हो गई है, ये तो ठीक है बच्चों की बात है। अगर 18 साल के बाद बच्चे जॉब भी कर रहे हैं तो वो सिटिंग जॉब ज्यादा हो रही है। अब पहले का टाइम था जब फील्ड सेल्स होती थी। फिर आपने एक और अच्छी राइट। चीज बोली कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि 35-35 साल के लोगों को, 30-30 साल के, 25-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता है। अभी जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि सौरव गांगुली को तक एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी थी। वो कि बहुत अदानी विल्मार का जो ये बेसिकली ऑयल आता है उसके वो ब्रांड एम्बेसडर है। बट फिर भी बीइंग इतना फिट, इतने फिटनेस पे ध्यान रखते हैं प्लेयर्स, उनको इतनी एज में आ रहा है। सो हमारा तो फिटनेस से दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं होता। तो हम तो सबसे ज्यादा इसके प्रोन में हैं। देखिए अभी इसमें क्या है ना, देर आर मल्टीपल, लाइक ये थ्योरी के अलग अलग वर्जन्स भी निकल सकते हैं, हर एक राइट। का अपना अपना राय भी इसमें हो सकता है। जनरली क्या होता है ना, लोगों को बातें करने में बड़ा मजा आता है। हाँ आप देखना बाकड़े, सॉरी गुजराती में बाकड़ा बोलते हैं, जहाँ पे हाँ अपने बैठे हैं ना बाहर, हाँ तो उसको बाकड़ा, बाकड़ा कल्चर है यहाँ पे। यानी हाँ। चार लोग बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना। फर्स्ट स्टेप किसी को लेना नहीं है। राइट। रात को 12 बजे तक डिस्कशन करना है कि फिटनेस की कितनी जरूरत है, सुबह 5:30-6 बजे किसी को उठना नहीं है। उठना नहीं है। बराबर है। सो एक ये है कि जो तो होता है ना, इम्प्लीमेंटेशन किसी को नहीं करना है। और हाँ। इम्प्लीमेंटेशन वर्ड क्या है, पहले स्टार्ट ही आय से होता है। आई से होता आप दुनिया को कितना भी ज्ञान दे सकते हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैं वो करता हूं कि नहीं, इसी से सब चीजें आगे एक्सपोज होती है। दूसरा, लोगों को है ना ग्लोबल की बहुत चिंता है। है। राइट। ये हो रहा है, वो हो रहा है, जिम्बाब्वे में ये हो रहा है, यूक्रेन में वो हो रहा हाँ। है, अमेरिका में ये हो रहा है। राइट। भाई आप सब प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे है। हम्म। आप लोकल लेवल पे, आप जहां पे हो वहां आप क्या एक्ट कर रहे हो। राइट। सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम एक बहुत हमारी बेसिक फिलोसफी, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। राइट। एटलीस्ट माय पर्सनल लेवल पे हमें बहुत इसको हम बिलीव करते भी। मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातों में मैं मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करने पाऊंगा, अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है कि हाँ। नहीं, और उधर अमेरिका में क्या उनकी पॉलिसीज राइट। बनने वाली है, उस पे राइट। क्या होगा कि नहीं, वो उसके लिए हम्म। जो राइट पर्सन से, जो पॉलिसी मेकर से, वो शायद उसके लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कंट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे बैकड़े पे बैठे बैठे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मुझे वो सोचना चाहिए। वो सोचना है। तो हमें एक्ट लोकल करना चाहिए। मैं जहां पे रहता राइट। हूँ, मेरी जो कम्युनिटी मेरे आजू बाजू में हम्म। है, मेरे बच्चे, मेरे घर, फैमिली, हम्म। हमारे इसमें बोला गया है, हमारे इसमें हम्म। कि व्यक्ति से समष्टि, ऐसा बोला है, व्यक्ति फिर समाज फिर देश, हम्म। फिर एक पूरा विश्व ब्रह्मांड के हम एक पार्ट है। हम्म। तो बातें हमें समष्टि की करनी है, समझ। काम कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं राइट। होता। सो वी हैव टू स्टार्ट। हमें स्टार्ट। कुछ नहीं, छोटा कंट्रीब्यूशन आप कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ बहुत, सभी हमारे अंदर वो स्किल्स होंगे जो हमें एकदम बड़ा। और हमने इसीलिए एक ऐसा एक लोकल प्लेटफॉर्म बनाया, इट इज अ वेरी लोकल। लोकल। आप ओके। लोकली एंगेज हो जाइए, लोकली काम कीजिए, लोकल एक स्टेप लेना चालू कीजिए। शायद इतने सारे लोग एक एक स्टेप लेंगे ना, तो ये पूरी जो समस्याएं है ना हम्म। हमारी, ये हम कम करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, रेदर देन ओनली हम फेसबुक पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, या चिंता। उधर हम बड़े बड़े आर्टिकल्स को राइट। शेयर कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे एक कुछ नहीं। स्टेप लेना पड़ेगा। राइट। और वो एक स्टेप लेने में अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू देयर। राइट। बाकी निश्चय तो आपको करना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय जो है वो इंडिविजुअल को करना पड़ेगा कि राइट। ये मुझे करना है कि नहीं करना है। राइट। कोई उसमें फैसिलिटेटर हो सकता है। ओके। खास करके अगर जब हम बच्चों को हम्म। कोई अच्छी हैबिट डालने की बात करेंगे, तो दे नीड सम असिस्टेंस, एक ऑर्गेनाइज असिस्टेंस उनको चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे
उनको गाइड करना होता है। वंस दे टेक अ पाथ ना, देन वहां से उनको हर टाइम किसी के वो बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो हाँ। अपने पैरों पे खुद होके चलना दौड़ना सीख जाएगा। सो मेरा ये एक अप्रोच है कि भाई आपको बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। राइट। शायद उस थिंकिंग में से ही हमें ये आइडिया आया कि भाई हम कितनी बात करेंगे अभी फिटनेस में, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, राइट। बच्चों को खेलते नहीं देख रहा है, हम तो वो ट्रेडिशनल गेम तो भूल ही गए, अरे वो तो हमारा तो खेलते ही नहीं, हम तो कितने छोटे थे तो क्या क्या करते थे, ये करते थे दिन भर, मम्मी हमारे पीछे लगे। सिर्फ बातें ही करेंगे, अपने हाँ। बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि कैसे खेला जाता है। कैसे हम खेला अगर जाता है। बच्चों को कभी सही। बताएंगे नहीं कि बेटा उठ, मैं तुम चल मेरे सही साथ, है। चल मैं गार्डन में, हम वो खेल खेलते सही जो है। हम बचपन में खेलते थे। सो अभी उसका समय निकल गया है, अभी राइट। हमें कुछ एक्चुअली करने का समय आया है। तो जो भी पेरेंट्स, जो भी लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स, जो भी वेल विशर्स इस सब्जेक्ट को लेके कॉन्शियस लोग हैं, उनको इसमें थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता राइट। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे, बिफोर हम इसको वाइंड अप करें, कि 4 से 14 साल के बच्चे के लिए कौन सी एक्टिविटीज है जो उसके लिए उसकी ग्रोथ में, उसकी फिटनेस जर्नी में उसको मदद करेगी। एक उसमें सब क्वेश्चन ये है कि कुछ माँ बाप होंगे जो बोलेंगे कि हमें किसी कोच की क्यों जरूरत है, क्या अगर हम अपने बच्चे को सीधा बाहर भेजे गार्डन में और उसको जैसे अगर उसको स्कीपिंग करनी है तो स्कीपिंग रोप दे दे, या फिर अगर उसको साइकिलिंग करनी है तो साइकिल दे दे, तो फिर हमें कोच की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये भी मैं क्वेश्चन एड्रेस करना चाहूंगा कि लोगों को कोच के बारे में अवेयरनेस नहीं है। उन्हें लगता है कि कोच को रख के सिर्फ एक एक्सपेंस हमारा बढ़ता है। तो उसमें आप हमको गाइड कर सकते हैं सर? है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही सवाल है आपका। और एक लेवल पे हर एक इस हर एक पर्सन अपने अपने जगह पे सही होता है, तो हमें किसी के थॉट्स को, आइडियोलॉजी को क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस नहीं कर। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई एजुकेशन तो आज खुद पेरेंट, मुझे नहीं लगता है आज के जमाने में कोई भी बिलो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट होगा। क्यों आप आपके बच्चे को एजुकेशन के लिए एकदम 2.5-3 साल से आप आपके बाजू के खुद मम्मीज आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, सुपर ग्रेजुएट हो, सब कुछ आपको आता है, फिर भी 1 2 3 4 एबीसीडी तो आपको आती होगी ना। राइट। उसके लिए आप ढूंढने जाते हो कि कोई उसको गाइड करे। हाँ। तो एक देखिए, एक लेवल पे जाके एक एक्सपर्टाइज एक एरिया होता है। अच्छा। देन होता है कि मैं कुछ चीजें जो हमारे जो ना बार बार कोई जैसे पेरेंट उसको बार बार एक ही चीज दिन भर वो उसको देखता है, तो उससे उनका वो एक इंटरेक्शन का एक स्टेगनेंसी वहां पे आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे बोला गया भाई गुरु बिना ज्ञान तो नहीं, बराबर। हम हमारे बच्चों को स्टोरी टेलिंग करवाते हैं, हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी उनको हम्म। इसमें समझाते हैं कि भाई कैसे हमें कोई एक इग्निशन का पॉइंट होता है जो हमें मोटिवेशन देता है। तो शायद आज पेरेंट का अगर वो फिटनेस का लेवल खुद का नहीं है, उसके अगर तोन निकली हुई है, शायद वो बोलेगा भी फिटनेस की बात, तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट या परिणाम आएगा? कम आएगा। कम आए। ऐसा नहीं है कि बच्चे मानते नहीं है, वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन उसको वो विलिंगनेस दिखेगी नहीं। वो राइट। सिर्फ उसको ये लगेगा जैसे मुझे पढ़ाई के लिए बोलते हैं ऐसे ही मुझे इसके लिए बोल रहे हैं। राइट। तो चीजें ये है ना कि हमें उस चीजों को फिर से अगेन वही चीज आएगी कि हमें समझना पड़ेगा। समझना हमें पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज चीजें और अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज चीजों में डिफरेंशिएट करना हमें समझना पड़ेगा। हम्म। समय स्पेंड हो रहा है, अगर हमारे पास सचमुच में कम समय है, तो हमें अभी उसको और ऑर्गेनाइज वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में यूटिलाइज करना चाहिए। तो तब जाके हम उसमें से कम समय में से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। हम्म। शायद इंडिविजुअल बच्चा कैपेबल है, होते भी है। एकलव्य की स्टोरी हमारे सामने है कि उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो क्या हमारे बच्चे एकलव्य है? वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ। तो क्या मैं एकलव्य जैसा अगर उसकी तैयारी करवा सकता हूँ? क्या हमारी सब माताएं जीजाबाई है कि वो शिवाजी तैयार कर सकती है? अगर है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। नहीं है तो हमें किसी का असिस्टेंट लेना चाहिए। असिस्टेंट सो लेना एक चाहिए। बहुत बेसिक लेवल की बात मैं यहाँ पे बताऊं कि किसी की हेल्प लेना या किसी का गाइडेंस लेना या किसी की अगर एक्सपर्टाइज है उसमें, तो वो लेना। आज के जमाने में अभी थोड़ा जनमानस जो है बदल रहा है। पता पीपल आर सीकिंग फॉर सच काइंड ऑफ एक्सपर्ट राइट। सर्विसेज। तो हाँ, होता था एक जमाने में भी कि इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। राइट। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, पीपल आर काफी अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में। और इवन बिजनेस फंक्शन में अगर हम आज कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस समझने के लिए अगर जाना पड़ता है, तो जो फिटनेस मेरे बचपन से लेके बड़े होने तक शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज के जनरेशन को है, राइट। बराबर। तो हो सकता है 1% पेरेंट को भी इसकी नीड लगती है, हम्म। तो वो चीजें शायद अच्छी स्मूथली होना चालू हो जाएगा। अगेन राइट। टू द सेम पॉइंट, इट इज नॉट अ एक्सपेंस,
इट इज ए इन्वेस्टमेंट। राइट। और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप चीजें सीखोगे, राइट। आप कोई भी कोच के पास जाके वो चीज सीखोगे, तो शायद बहुत अच्छी तरीके से राइट। कम समय में आप वो चीजें कर पाओगे। राइट। हम हमारे तरीके से है तो हमें लर्निंग में राइट। समय जाएगा। बाकी यूट्यूब जितना प्लेटफॉर्म, गूगल जितना प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप डालोगे फिटनेस वर्ड तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। राइट। तो शायद वो प्लेटफॉर्म उतना इफेक्टिव, जो पर्सनल टच होता है, मैं बाजू में कंधे पे हाथ रख के बच्चे को जो सिखाया जाता है, जो उससे करवाया जाता है, शायद वो ह्यूमन टच उसमें कहीं पे मिसिंग है। और ओके। ह्यूमन टच से ही चीजें बदली है राइट। ना। सो अगर ऐसा कुछ किसी के माइंड में होता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उन्हें करके देखना चाहिए। अगर होता राइट। है तो उनको हमें सम्मानित करना चाहिए कि वो कर सकते हैं। राइट। लेकिन अगर नहीं होता है तो किसी की हेल्प लेनी चाहिए। सो कोचिंग और ये जो मेथोडोलॉजी है, राइट। ये इसीलिए शायद इनिशिएटिव हुई, आज से नहीं, काफी अर्लियर एज से बोले जाते हैं कि गुरु चाहिए होता है, राइट। सिखाने वाला चाहिए होता है, तब जाके सही मायने में उस चीजों को हम सीख सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। राइट। गजानन सर, आपने बहुत अच्छे से ये बोला कि हमें क्यों एक मेंटर की या फिर एक ट्रेनर की जरूरत होती है। जैसे हम जिम जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जब इनिशियली हम शुरुआत करते हैं तो हम ट्रेनर लेते हैं ना, कि वो हमें गाइड करे कि उस इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, या फिर कौन सा प्लान होना चाहिए, कौन सी फ्लोर एक्सरसाइजेस से हमें शुरू करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप अपने बच्चे को 4 से 14 साल की उम्र में इंडल्ज करवा रहे, तो उनमें वो समझ नहीं होगी कि किसी चीज को कैसे करना है, या फिर उसको कैसे उसका फायदा लेना है। बट अगर आपके पास कोई ट्रेनर है या कोच है, तो वो गाइड करेगा कि उस बच्चे को कौन से खेल में अपने आप को चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे पहली बात, वो ये बता पाएगा कि इधर फ्लॉ किधर है जो हमें उसका दूर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई राइट। बच्चे होते हैं कि जिनमें भागने की स्ट्रेंथ कम होती है थोड़ी। कई बच्चे होते हैं कि जिनमें जो वेट लिफ्ट जो होता है वो थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती है। कई लोगों को होता है कि वो कुछ सीढ़ी चढ़ते हैं तो उन्हें थकान जल्दी होती है। तो सबका अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर के पार्ट्स सबके, आंख नाक कान वो जो है वो सब सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है हमारे शरीर की। इसलिए अगर एक ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा तो आपको एक गाइडेंस मिलेगा, आपको एक टच मिलेगा, ह्यूमन टच मिलेगा वहां पे। क्योंकि हर चीज मशीन में इमोशंस नहीं हो सकते, और इंसानों में इमोशंस सही। होते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन सर मेरा यही होगा बिफोर वी वाइंड दिस अप, कि एक पर्सनल क्वेश्चन होता है मेरे लिए कि यू हैव बीन सीइंग मी फॉर लास्ट 30 to 40 minutes एज अ होस्ट। You have seen that how I am curating the questions, how I have addressed the topic, the theme, uh, the overall ideation behind जो आपका एकेडमी चल रहा है उसको लेके कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अगर एक इसलिए क्वेश्चन होता है कि सेल्फ क्वेश्चन होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, कि लैंग्वेज में, प्रेजेंटेशन में, what are your inputs regarding the overall experience of this live session? नहीं यश, मैं तो काफी यानी एज ए बीइंग लीडरशिप रोल ऑफ Right. दिस क्रीडा तंत्र एकेडमी में, एवरी डे आई मीट न्यू पीपल, एवरी डे आई मीट डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी जनरली अभी मुझे थोड़ा डिसीजन मेकर्स लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, पेरेंट्स से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक्टिव लीडर्स से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि कम्युनिटीज के जो हेड लोग होते हैं, हमें उनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अलग अलग हमारे पीयर बिजनेस ग्रुप्स में, नेटवर्किंग Right. ग्रुप्स में लोगों को मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। Right. तो वहां से भी हम जो चीजें सीखते हैं, या वहां से सीखते हैं, वहां से हमें लर्निंग मिलता है। तो आज मुझे एक्चुअली आपसे मुझे कुछ लर्निंग मिला है, मेरे से आपको कुछ लर्निंग डेफिनेटली मिला होगा। Right. सबसे पहले तो मैं आपको रियली, आप काबिले तारीफ जिसको बोल सकते हैं, आपने एक काम किया है कि ऐसे टॉपिक को आपने एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया है, ये कहीं पे तो भी मुझे तो वो एक बहुत अच्छा ये है। Thank you. और काफी जैसे होता है ना, आप जिस तरीके से स्पीकर्स को इनवाइट करते हो, हर एक का इंडस्ट्री अलग है। अलग। वो इंडस्ट्री लेवल सवाल समझना, उस टॉपिक को समझ, मेरी एक एक्सपर्टी हो सकती है, शायद Right. किड फिटनेस है, मेरा एक्सपर्टी है, लेकिन आप मुझे फैशन पे बोलने को बोलोगे तो शायद मैं कुछ नहीं। मैंने देखा है आपका जो अर्लियर इंटरेक्शन जो है, जो फैशन पे आपने किया, या अलग अलग चीजों पे आपने जो किया हुआ है, दैट इज रियली वेरी गुड। और आप थोड़े इस मुझे मैं क्लियरली देख रहा हूं कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छा इस में कंट्रीब्यूट करोगे। और जब ये वीडियो रेफर होगा बाद में भविष्य में, तो शायद ये मेरी भविष्यवाणी सही होगी कि शायद एक एंटरप्रेन्योर तरीके में शायद कुछ चीजें आगे की देख रहा हूँ। तो उसमें आपने काफी अच्छा इसके लिए मेहनत किया है। और रियली आपका जो कम्युनिकेशन जो आता है वो बहुत ही क्लियर आता है, सामने वालों को आपका सवाल पता चलता है।
और यू आर डूइंग एक्सेलेंट। और थैंक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है और वो रखना चाहिए। यू। मुझे लगता है कि हम पर्सनली जब भी हम बात करेंगे, हम उस पे भी करेंगे और वो करते रहना चाहिए। करते रहना मैं भी चाहिए। अलग अलग स्पीकर या एटलीस्ट पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करते रहता हूँ, जिससे राइट। हमारी खुद की स्किल्स को हम कंटिन्यूअसली इम्प्रूव बढ़ाते कर रहे। सके, उसको स्ट्रक्चर्ड कर सके। राइट। कम इसमें शायद अभी मेरे बोलने में बहुत बहुत चीजें बार बार रिपीट भी हो रही होगी, वो हम कैसे उसको अवॉइड कर सके, हमारे हमिंग्स कैसे अवॉइड कर सके। राइट। वो काफी अच्छी चीजें मैंने आपके अभी जो हमारा संवाद चल रहा है उसमें ऑब्जर्व की कि यू आर डूइंग वेरी गुड। सो थैंक यू सर। डेफिनेटली जितने लोगों से मैं अभी मिलता हूँ या इस तरीके से इंटरेक्शंस करता हूँ, तो उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं होती है जो आपके अंदर है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक फॉर यू योर सर। ऑल दिस इनिशिएटिव। और थैंक यू आप सर। एक बहुत अच्छे इस फील्ड में कुछ अच्छा करो, अच्छे लोगों का एक नेटवर्क खड़ा करो, प्रोफेशनली और पर्सनली आप ग्रो करो, ऐसे मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक यू सर। एंड माय कंक्लूडिंग बेसिकली स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी दैट मैं बस लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो ये क्रीड़ा तंत्र प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी चीज को प्रमोट करने की बात नहीं है सिर्फ, बट बात ये है कि एक अच्छी पहल कौन शुरू करता है। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट एंड अप डूइंग नथिंग। बट यू एज अ पर्सन, आपने अपने घर में, यू सेड इन द इनिशियल कन्वर्सेशन कि आपने अपने बच्चों को देखा, वहां से आपने एक कम्युनिटी बनाने का सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ बिजनेस मॉडल ऑन दिस, जहाँ पे बिजनेस मॉडल इन द सेंस कि लोगों के, बच्चों के एक्सपीरियंस को अच्छा करके आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, साथ ही साथ आप फिटनेस भी बच्चों के अंदर जनरेट कर रहे हो, और अल्टीमेटली अगर बच्चे खुश रहेंगे तो उनके पेरेंट्स खुश रहेंगे। तो ये मैं मेरे एंड से एक अपील करना चाहूंगा कि इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद एंड अगर आप इस वीडियो को देखते हैं या फिर आप कहीं दूसरे पार्ट से भी है, और आप 4 से 14 साल के बच्चे के पेरेंट है, तो आपको एक बार क्रीड़ा एकेडमी में जरूर आना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कि फिटनेस का राइट एज से, बिगनिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड इट वाज माय प्लेजर टू केटर यू। बहुत कम होता है कि जब कोई आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल लाइक यू हु हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट थैंक यू। पीपल आर यस। गोइंग टू डेवलप सम अवेयरनेस। थैंक यू सर। यस। थैंक यू। या थैंक यू एवरीवन या फॉर वॉचिंग। या थैंक यू। थैंक यू सर।